हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ तो हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और उनकी पूरी पूजा और विधि बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो इस करवा चौथ की प्रिपरेशन तो वैसे आप समझ लो कि एक वीक पहले से स्टार्ट हो जाती है, सारी ही चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेन काम 2 दिन पहले से हम लोग करते हैं, जैसे कि पिन्नी बनाना है, आपका लड्डू बनाना है। हमारे यहाँ तो चावल के आटे का पिन्नी बनता है और चावल का ही लड्डू बनता है, और बाकी आप जो फल फ्रूट मिठाइयाँ जो आपको खरीदना है खरीदें। हम लोग बेसिकली 5 फ्रूट जरूर खरीदते हैं और उसके बाद मिठाइयाँ रहती हैं, आपको जो भी पसंद हो मिठाइयाँ वगैरह आप वो ले सकते हो। पूड़ी बनती है और आप खीर बना सकते हो, पंचामृत बना सकते हो, और बाकी आपको आलता लगा कर जो है कि करवा चौथ माता को स्थापित करना होता है और गौरी गणेश का पूजन करना होता है। और सुहाग की सारी चीज़ें आप रख सकते हो, जो भी आपको सास को आप चाहो तो सास को दे सकते हो, और सास बहू को देती है या तो ननद को दे सकते हैं। और दोनों में से अगर कोई भी ना हो तो आप किसी भी अपनी सुहागिन बहन को या किसी को दान दे सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर पंडित को दान दिया जाता है। तो हमारे में तो ऐसा होता है। ये देखो मेरी पूरी जो करवा चौथ की कथा है वो पूरी तरह से प्रारंभ हो चुकी है और इसमें कई कथाएं हैं। तो जो करवा माता की जो सबसे फेमस कथा है उसमें है कि 4 भाइयों की एक छोटी बहन रहती है, जिसको कि वो चारों भाई बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो उसकी शादी हो चुकी रहती है, वो अपने मायके आई रहती है, तो करवा चौथ का व्रत रखती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ वो व्रत को करती है और मन से करती है। पर भाइयों को जो है कि देखा नहीं जाता है कि उनकी जो बहन है वो इतने टाइम से भूखी रहे, कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, तो उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो वो लोगों ने क्या किया कि एक नकली चांद बना के बोला कि चलो बहन चांद निकल गया है, देख के व्रत तोड़ दो। और बहन ने भी बातों पे विश्वास करके नकली चांद को देख के ही व्रत को खोल दिया। जैसे ही व्रत खोला वैसे ही उधर उसका जो पति था वो बीमार होके गिर पड़ा और उसके बाद फिर उठा ही नहीं। तो जैसे ही सूचना ससुराल में, जैसे ही छोटी बहन खाने को बैठी वैसे ही ससुराल से सूचना आ गई कि आप तुम्हारा तो जो पति है वो बीमार हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही बीमार है, तो तुम जल्दी से चली आओ। तो जब वहाँ से वो जाने लगी तो जो माँ थी उनकी माँ ने उनको सिक्के दिए और बोला कि जो भी सुहागिन औरत मिलेगी उसका पाँव छू के और जो तुमको सदा सुहागिन का वरदान देगी उसको एक सोने का सिक्का या गिन्नी दे देना। उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत सारे लोग मिले, सब लोगों ने कुछ न कुछ आशीर्वाद दिया, पर सदा सुहागिन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, वहाँ पे जो उनकी ननद रानी थी उन्होंने उनको सदा सुहागिन होने का वरदान दिया, तो उन्होंने उनको सोने की गिन्नी दी और फिर अपने पति की सेवा करने लगी और बहुत ही ज़्यादा व्यथित और परेशान थी। तो फिर प्रार्थना करने लगी करवा माता से कि हे करवा माता, ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरा सुहाग ले लिया। तो करवा माता ने उनको सारी बात बताई और बोला कि तुम करवा माता से ही प्रार्थना करो, जो चौथ की करवा माता होती हैं उन्हीं से प्रार्थना करो, वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती हैं। तो जो छोटी बहन थी उसने उसी तरह से बहुत ही सेवा और सत्कार और बहुत ही मन से करवा माता की पूजा की और करवा माता ने उनको सुहागन का वरदान दिया, उनके पति को प्राण वापस कर दिए। तब से ही ये करवा चौथ की जो कथा है और उनकी जो पूजा है वो पूरा किया जाता है। तो ये देखो, ये मैंने किस तरह से मेरा पूरा करवा चौथ का लुक है। और आपके पास अगर पिछौड़ी हो, पिछौड़ी मतलब ये जो लाल चुनरी डाली हुई है ये ज़रूरी होती है। कोई भी कथा आप घर की करें तो उसमें भी लाल चुनरी डालना ज़रूरी होता है, 16 श्रृंगार करना ज़रूरी होता है। जिससे जितना हो सकता है वो उतना करता है। मैंने भी किया है, लेकिन थोड़ा सिंपल वे में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप या ये सब उतना कुछ खास पसंद नहीं। वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी बनारसी साड़ी थी, तो बनारसी साड़ी में लुक तो बहुत अच्छा आता है पर उतना ही प्रॉब्लम होता है इसको कैरी करना। और उसके बाद ये देखो पूरी मेरी तैयारी कुछ इस तरह से थी। पूरा प्रिपरेशन मैंने खुद किया था, डेकोरेशन से लेके सारी चीज़ें की थी। और उसमें मेरा बच्चा जो है, मेरा रितु, वो उसको बहुत खुशी होती है अगर ये सारी चीज़ें घर पे होती हैं। और ये मेरी पूरी कहानी कथा इस तरह से पूरी
तैयार की। देखो मेरी करवा माता और मेरा करवा भी एकदम अच्छे से तैयार हो गया। चलनी वगैरह सब अच्छे से तैयार किया था, मैंने खुद से तैयार किया था। उसके बाद पूरी कथा कहानी करने के बाद ये पूजा हो रही है। और मुंबई में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बारिश होती रहती है और चंद्रमा दिखता ही नहीं। मतलब हर जगह आपको दिख जाएगा पर यहाँ सबसे लास्ट में दिखता है, तो उसी का इंतजार हो रहा था। और कथा कहानी तो पूजा तो जो है कि शाम को ही हो गई थी हमारी। रंगोली वंगोली प्रॉपर बना के किया था। और ये अब हम लोग पूरा कथा कहानी सुन रहे हैं और रितु को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये पूरी कथा कहानी का पूरा समापन अच्छे से हो गया हमारा।